जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और आज हम पढ़ेंगे थ्री शॉर्ट, क्योंकि इसका टू शॉर्ट कंप्लीट हो गया है। पहला क्लास में थोड़ा सा ख़त्म किए, दूसरा क्लास में थोड़ा सा ख़त्म किए, और आज भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा कल का क्लास में पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये 2025 के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, वन शॉट चलना था, लेकिन वन शॉट नहीं चल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगर हम वन शॉट चलाते तो कम से कम 2 घंटा लग जाता, और 2 घंटा बच्चों को पढ़ने में एकदम बोरियत फील हो जाता है कि नहीं है। ये 2 घंटा कोची बैठ के पढ़ते रहें जी, इसलिए 45 मिनट का चल रहा है, ताकि आप लोग सेक्शन बाय सेक्शन बांट सकें, है कि नहीं है। तो चलिए, जो हम निकालते हैं क्रैश कोर्स 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो हम पढ़ा दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना क्या है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सब खत्म हो गया है, ये भी खत्म हो गया है। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र तो पढ़ा ही दिए बाबू, है कि नहीं है, वैसा क्षेत्र जिसे अब उसके बाद द्वितीय क्षेत्र पढ़ा दिए हैं, उसके बाद तृतीय क्षेत्र भी पढ़ा दिए हैं, उसके बाद ये जो आपको है वो पूरा बता दिए हैं। क्वालिटी देख लेना, कोई दिक्कत है ना रजनीश, एनी प्रॉब्लम हियर? थोड़ा सा अच्छा, तो इसको हटा देंगे तब सही आ जाएगा, है ना। आई नो फॉर एवरीथिंग। चलो देखो, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बता दिए हैं, है कि नहीं है, कि एक साल के अंदर में देश में उत्पादित सेवा तथा वस्तु के मूल्य को एक जगह करके जोड़ के और जितना सरकार के अकाउंट्स में पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि तुमको साल में कितना कमा रहे हो तुम खुद अकेले, है कि नहीं है। और टोटल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसमें मतलब कि पूरा देश का, इसमें किसी एक व्यक्ति का निकलता है। अब देखिए, पढ़ाए थे आपको राष्ट्रीय कुछ ही है, तो मतलब कि इसका होता है कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इनकम दे रहा है सरकार को। तो पहले देता था प्राथमिक क्षेत्र, और अब देता है तृतीयक क्षेत्र। ऐसा में तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सब कोई करना चाहता है अब जी, कोई नहीं। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ें कुछ पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा कल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है कि नहीं है। तो इसको भी पूरा पढ़ लिए हैं। अब देखिए, उत्पादन के 4 कारक, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन था बताइए, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, हम पढ़ाए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि उत्पादन के चारों कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कुछ एग्जाम्पल देश बताए थे, जिसमें कौन कौन है बताइए। सिंगापुर, यूएसए, जापान, चीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। अब उसके बाद देखिए, द्वितीय ये है समाजवादी। इसका मतलब कि पूरे सरकार का, है कि नहीं है, उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार हो, सरकार का। उसके बाद बताए थे कौची, मिश्रित अर्थव्यवस्था खत्म हो गया है। अब देखिए, उसके बाद बताए थे विकास, आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, उसमें आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तो उसके बाद हम पढ़े थे कौची, सतत विकास, वैसा विकास जो लंबे समय तक चलते रहे और टिकाऊ बना रहे। उसके बाद बताइए क्या पढ़ाए थे, योजना आयोग। योजना का गठन कब हुआ था वो, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब कर दिया गया, 2015 में। ऐसा में अब बताइए कि अभी के डेट में योजना आयोग किस नाम से जाना जा रहा है, नीति आयोग से, नीति आयोग। ऐसा में तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे अभी, नरेंद्र मोदी। ऐसा में अब देखिए, पंचवर्षीय योजना मतलब कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1950 से 1951 से 1956। और अभी के डेट में कौन सा चल रहा है, 14वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, मौद्रिक विकास पढ़ाए थे, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली। और यहाँ से हमारा कल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम यहीं से चला था मस्त तरह से, है कि नहीं है। आपको बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको वस्तु से वस्तु को बदलने में कितना ज़्यादा परेशानी होती थी, है कि नहीं है जी। अब देखो, उसके बाद लिखा हुआ है कौची, मौद्रिक प्रणाली। मतलब कि हम लोग इस समय पैसा का व्यवस्था कर लिए थे, लेकिन पैसा का जो वैल्यू है वो कम रहता था, और हमको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने में बहुत ज़्यादा क्या होता था, दिक्कत होता था। और प्लस में अथी भी रहता था जी, कौची कहा जाता है, कष्ट भी रहता था, है कि नहीं है।
कष्ट भी रहता था, प्लस में खतरा भी रहता था कि अगर कोई बीच में मार के जान के खतरा, कोई बीच में मार के छीन लिया था, है कि नहीं है। उसके बाद बताए थे बैंकिंग प्रणाली, उसके बाद बताए थे कोर बैंकिंग प्रणाली आपको आज पढ़ाना है। तो दोस्तों आज का क्लास बच्चों आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोर बैंकिंग प्रणाली। तो पहले हम अपन पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, अब आपको पढ़ाना कुछ कोर बैंकिंग प्रणाली। ये भी बैंकिंग के माध्यम से चलता है, जैसे फ़ोन पे भी करते हो ना। फ़ोन पे देखो चेक में क्या प्रॉब्लम था कि चेक तो हम लोग को सुरक्षित था, लेकिन चेक में दिक्कत ही था ना कि सब चेके से पैसा निकालता था, तो इतना बड़का बड़का लाइन लगाना पड़ता था ना, इतना बड़का बड़का लाइन कि सोच नहीं सकते हो। यहाँ अगर दरवाज़ा है तो यहाँ से 50 मीटर दूर से लाइन लगल है। बेचारा सवेरे आता था तो शाम तक पैसा निकलता था। बताओ अगर हमको कोई 500 रुपये निकालना है तो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ी रहना पड़े, तो उससे अच्छा ख़राब चीज़ है कि नहीं जी। इसीलिए उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए अब क्या किया कि कोर बैंकिंग प्रणाली लाया। और इसमें क्या होता है, फ़ोन पे की सुविधा चल गया, मनी ट्रांसफ़र। हाँ मोबाइल नंबर बोला, खाता नंबर बोलिए, खाता नंबर हाँ इतना है, फलानवा के अकाउंट में डाल दीजिए, है कि नहीं। अब ऐसे की सिस्टम आने लगा। देखिए यह मतलब एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित, मतलब ये ना कि हमारे बगल में खड़ी रहेगा तबे हम एक भी पैसा जाएगा। तुम यहाँ है और एक आदमी मुंबई है, अब मुंबई से हमारे घर कोई पैसा भेज रहा था, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत। कहता है कि दूर स्थित व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। इसमें एक संकेत का मतलब कुछ ही, संकेत का मतलब कुछ नंबर, खाता नंबर होता है कि नहीं। खाता नंबर आप उसको दीजिए और पैसा दीजिए, वो आपको डाल देगा। आप इंसान कहीं भी रहे वो आपको डाल ही देगा, है कि नहीं। ये ना कि तुम SBI के ब्रांच है और तुम पंजाब में लेके गए हो कि लो हमारे SBI में डाल दो, डालेगा नहीं। पंजाब में डालेगा जी, और SBI में, मतलब कि जिस खाता में है उसी खाता से ट्रांसफ़र होगा, है कि नहीं है। लेकिन अब ऐसा है ना कि सब एक होल है, अरे पंजाब हाँ सब एकदम। आखिरकार सब संशोधन कर रहा है ना जी, सोच रहा है कि देखो अब हमको पंजाब के बैंक है, पंजाब हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर है तो वहाँ जाएंगे। हम बगल में फिनो अथी है SBI है तो SBI से सब कर लेते हैं। तो सब आपस में क्या कंसल्ट किया कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर SBI ब्रांच के अगर आपके यहाँ आते हैं पंजाब में तो आप उसको कर दीजिए, और पंजाब वाला जो आता है हम कर देंगे, है कि नहीं जी। ताकि जनता को कम से कम कष्ट मिले, ऐसा में जनता को कम से कम कष्ट मिले, ऐसा में। तो कोर बैंकिंग प्रणाली आपको समझ में आ गया कि दूर स्थित कोई व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा जा सकता था। इसमें लाइन में लगे दिक्कत है नहीं, पैसा निकाले कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब कुछ आता है जी हमारा, अब आ गया है डेबिट कार्ड। क्या आता है, डेबिट कार्ड। इसमें देखिए बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना या पैसा निकालना की सुविधा को डेबिट कार्ड कहते हैं। अरे डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड, कौची ATM का पूरा नाम, इसका हिंदी क्या होता है, स्वयं संचालित यंत्र। ऐसे में स्वयं संचालित यंत्र, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यही है। देख नहीं रहे हो, लगा रहा है कि नहीं है, निकाल रहा है, खर 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 खर। अच्छा तोहनी के दिमाग में आया है कि जब भी तोहनी पैसा निकालते हो तो एगो आवाज़ आता है हन करके, लगता है कि पैसा गिना रहा है, तो उस पैसा गिनाता है नहीं, वो पैसा नहीं गिनाता है, वहाँ से जो आवाज़ आता है ना वो स्पीकर लगल रहता है। सुन में हमनियो पैसा गिनते हैं, उतना आवाज़ आता है। अरे मशीन पैसा गिनता है तो इतना आवाज़ आएगा जी, इसलिए लगाया जाता है ना कि पहले ये सब सुविधा नहीं ना था। तो क्या होता था कि कोई इशू के कारण कोई मतलब चोर रहता था ना, तो कुछ पिनिया में लगा देता था और टिपता था, नहीं टिपाता था, और कैंसिल मरावे नहीं करता था, छोड़ के चल जाता था। पैसा नहीं पता तो चलना चाहिए ना कि पैसा हमारे गिना रहा है। ऐसे बटमा रहता है ना, तो बटमा के नीचे बटम कनू है, बटमा के नीचे कुछ लगा देता पिन, ताबोगे तब नहीं करेगा, कैंसिल करोगे तो होबे नहीं करेगा।
है कि नहीं। और फिर वो बाहर चला जाता था और से निकल के अब इंटर मार के पैसा निकाल लेता था। तो क्या हुआ कि वो सब हटाने के लिए क्या 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 अपने को बाजा लगा दिया, क्या किया, स्पीकर छोटा सा, कि अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका आवाज़ आता है, अगर आवाज़ आ रहा है तो समझिए कि आपको वहाँ पर रुकना है, तो रुकना है। अब पैसा पहले गिनाता था तो पता ही नहीं चलता कि पैसा गिना रहा है कि नहीं गिना रहा है, इसीलिए कि जैसे ही एकदम पैसा निकले रहेगा तो बजे लगता है कि नहीं है। हम पहले सोचते थे, तो उसके बारे में विशेष गहन अध्ययन किया था, समझ में आया कि वहाँ पे एक स्पीकर लगा रहता है जो वैसन आवाज़ देता है कि पैसा गिना रहा है। आज सुन में वैसन आवाज़ देता है, नहीं कम दे ही नहीं सकता है, दे दिया था, दे दिया। वहाँ बैंक लगा, कैमरा लगा रहता है ना, जब भी गिनना है पैसा तो एटीएम के कैमरा के सामने से गिन लो, है कि नहीं है, सामने गिन लो। बाहर निकल के दोगे तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ। कम पैसा मिल गया तो क्या कर लोगे, तुम जाओगे बैंक में तो क्या अब प्रूफ है कि तुम्हारा कम निकला है, टेक्निकल इशू, लेकिन इतना भी खराब नहीं हो सकता कम पैसा मिल जाए। एटीएम से पैसा कम कैसे निकल सकता है, हाथ से गिनना है, वो मशीन गिनता है कि नहीं है। आज सुन में तो ये होता है हमारा डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड एक बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, कुछ रहता है और जिसमें हम लोग मशीन में लगाते हैं और हुर हुर करके पैसा निके दे देता है। आज सुन में तो ये हमारा क्या है, डेबिट कार्ड। और पिछला बार क्या था, कोर बैंकिंग प्रणाली। तो कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या हुआ कि मनी ट्रांसफ़र होने लगा। अब मनी ट्रांसफ़र का मतलब कोची बाबू, आखिरकार पैसा निकालने के लिए लेने में तो लगना ही पड़ता होगा, है कि नहीं। पैसा निकालने के लिए आखिरकार अगर हमारे लोग खाता में कोई डाल देते हैं, काउची में डालेंगे, खाता में, तो खाता में अगर आखिरकार डालेंगे तो खाता में से हमको पैसा निकालना पड़ेगा ना। तो खाता में से पैसा निकालें फिर तो वही बतिया है कि नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर से लाइन में लगना शुरू हो गया। तो सब क्या कि एटीएम बना दो, एटीएम बना दो, एक बाज़ार में 3 गो एटीएम डाल दो, एक बाज़ार में 3 गो एटीएम डाल दो, जिसको निकालना पर निकालते रहे, जिसमें से कोई ना कोई तो निकालते रहेगा। आखिरकार लाइनों में लगना पड़ेगा तो 5 मिनट, सुबह से शाम तक तो लाइन में नहीं ना लगना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए एटीएम का इस्तेमाल किया गया। या अब देखो बाबू, यहाँ हमारा है क्रेडिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जानते हो, तुम्हारे पास पैसा रहे ना रहे, क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में तुम्हारा पैसा रहना चाहिए, ये नहीं कि सब ओकरो खाली करके रख ले रहो फिर लेके जाओ प्लास्टिक लेके। देखो कहता है कि बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त कर लेना। आए सुन में, अगर तुम्हारे पास कोई भी है बाबू ऐसा का, इसका नाम कुछ ही है डेबिट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर तुम्हारे पास ऐसा का है ना जोन बैंक के, और इसमें कुछ लिमिट होता है कि तो आपके पास 1,20,000 का इसमें क्रेडिट है, आप इसको लेकर जा करके पैसा रहे न रहे खाली किराया भाड़ा ले लेना, ना तो साइकिल से चल जाना, ठीक है। साइकिल की किराया ना रहेगा तो इसको से साइकिलों ले सकते हो जाके, है कि नहीं। अब पहले साइकिल लेंगे, जाओ हटाओ। आज सुन में तो 1,20,000, 80,000, 90,000, 100,000 ऐसे रहता है। 100,000 मतलब 1,00,000। तो आप किसी भी ऐसा जगह चाहिए जो फाइनेंस करता हो, तो फाइनेंस करता है वो क्या करेगा कि आपको इसमें से पैसा काट लेगा और काट के आपको सामान दे देगा, और आपको मंथली जमा करना है। अगर आप 50 दिन के अंदर में जमा कर देते हो बाबू एक बार में पूरा पैसा, तो आपसे रद्दी भर सूद नहीं लिया जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी सूद नहीं लिया जाएगा। सूद मतलब समझता है ना, इंटरेस्ट। ऐसा में इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। और जैसे ही 50 दिन से जैसे तड़पता है, आपको महीने महीने आपका अथी कटने लगेगा। पहले तो मूल्य जमा कीजिए, उसके बाद उसका ब्याज जमा कीजिए। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पढ़ाए थे ना, ब्याजों का ब्याज, ब्याजों का ब्याज, है कि नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई लिमिट पैसा है आपके पास, और बैंक में जाइए, बैंक में नहीं बल्कि बड़ा बड़ा शॉप में जाइए और वहाँ पे इसको दिखाइए और स्वैप करेगा कि हाँ भैया आपके पास 1,20,000 का इसमें एस्टिमेट है, हमको लेना है कूलर, 20,000 के है, ठीक है दे दीजिए, उसको बना दीजिए। अगर आप 50 दिन के अंदर पैसा जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे दीजिए, आपका फिर से क्रेडिट बन गया। और फिर अगर नहीं जमा करते हो तो महीने महीने आपका क्या होगा, वो अपने आप किस्त कर देता है कि आप अगर महीना में 3,000 जमा कीजिएगा तो आपको
8 महीने जमा करना पड़ेगा, 7 महीने जमा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा कौची है, क्रेडिट कार्ड। तो किसी इंसान के पास अगर क्रेडिट कार्ड है, पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदवा लो, वो अपने भरित रहेगा, ना भरेगा तो आएगा 112 लेके जाएगा उठा के, ऐसा में। चलो अब हम देखते हैं कौची कहता है कि आधारित संरचना पर क्या डालें, प्रकाश डालें। ठीक है, इसको समझना ध्यान से, ये सब पूछता क्वेश्चन है। हालांकि हम क्वेश्चन बैंक उलट के देखे हैं तो इसे पूछा नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं ताकि समय पर काम में आ जाए, है कि नहीं है। देखिए कहता है कि आधारित संरचना का मतलब है उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल होता आदि सब है। इस सब पर सबसे ज़्यादा विशेष करके ध्यान देना। ये अच्छा बताओ, बिजली नहीं रहेगा तो ये सब कुछ चलेगा जी? टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। फिर उसके बाद परिवहन, हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो इस हमको कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। फिर कहता संचार, यहाँ से यहाँ तक कोई बातचीत करता है, आखिरकार बड़ा बड़ा मीटिंग सब होता है देश विदेश से, तो मोबाइल फ़ोन से न जी, वीडियो कॉल से मीटिंग होता है कि नहीं। अब बड़ा बड़ा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने लगा है कि नहीं है। अब देखिए कहता है बैंकिंग, फाइनेंशियल स्थिति है, अगर नहीं रहेगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली फिर से ढोबो, सर्व चलो इन्हें से उन्हें मांगे चलो, है कि नहीं है। फिर कॉलेज, स्कूल, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद अस्पताल, बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल में, अस्पताल में। अब पढ़ने के लिए नहीं जाओगे स्कूल में जी। अब दिखाता है किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होता है वह देश उतना ही क्या होता है, विकसित होता है। जैसे में देखिए बिहार का सड़क परिवहन मतलब सड़क, एक होता है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का नाम सुने हो? एनसीआर में, दिल्ली के बगल में है। नोएडा का सड़क, बिहार का सड़क मिला लोगे ना तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ 1 घंटा में 120 किलोमीटर चलना है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलना है, ऐसा में। बस वहाँ अगर कम स्पीड चलोगे तो फाइन कैसा आएगा, और यहाँ ज़्यादा स्पीड चलोगे तब फाइन कैसा आएगा, ऐसा में। यहाँ पर सड़क देख रहे हो, यहाँ से 100 के स्पीड को गाड़ी पार हो सकता है, वहाँ 100 से नीचे कुछ चलवे नहीं करता है। ट्रैफिक लाइट रहता है, अगर आपका स्पीड कम रहा तो रेड लाइट बरेगा वहाँ और बता देगा कि आपका स्पीड कम था, तुरंत आपके घरे, आपको पहुँचने से पहले आपके यहाँ अथी पहुँच जाएगा, चलान कट गया भैया, आप गते गते चला रहे थे गाड़ी। उस हाईवे ऐसा बनावल है, उस रोड बनावल है, रोड एकदम इतना चिक्कन, उस पर 1 गिलास पानी रख दोगे ना तो गिरेगा नहीं पानी। नितिन गडकरी के सब बनावल है, ऐसा में। इतना ज़बरदस्त है रोड, एकदम बहुत ज़बरदस्त रोड है, एकदम जाम लगे के असंभव है, इम्पॉसिबल, जाम लगना असंभव। 16 लाइन रोड है। अब बोलो, 16 लाइन है। बिहार में 4 लाइन बनते बनते, अरे हमारे गांव में 4 लाइन बन रहा है जी, वहाँ 16 लाइन है। नहीं बाबू, अथी लगावल है, समझ रहे हो ना। और रोड सब हाइट पर है, सब रोड हाइट पर, ज़मीन पर रोड नहीं है। रोड जो है ज़मीन पर नहीं है, सब ओवर ब्रिज है, ऐसा में। रोड पर नहीं है हाइट वो सब, और जितना ज़मीन पर है ना सबके लगाया हुआ है अथी, कुछ कर जाता है जी, जाली, ताकि जानवर उनवर ना आए, बाहर से देख सके। अरे वो स्पीड गाड़ी चल रहा है, जानवर अपन बाहर से देखे। यहाँ पटना में हम लोग जाते हैं जू में, तो जानवर को देखते हैं कि देखो जानवर से चल रहा है। और नोएडा में जानवर देखते आदमी के देखो उस आदमी ने से चला रहा है गाड़ी, है सुन में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बाबू, अब यहाँ से हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़रूरी बात है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अच्छा, इसको देख के कि तुमको क्या लग रहा है कहाँ की चीज़ होगा? कहाँ के? बिहार के। ये तुमको कहाँ के होगा बताइए तो? ये सब कहाँ के है? सब बिहार के हैं। और अरे खास करके बिहार के फोटो देखिए, कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताइए।
सबसे पहले पूछ रहा है कि कारण कौची है, उसके बाद कह रहा है कि उपाय कौची है। समझो, बाबू हमर रो रहा है, कारण क्या है जान लिए, फिर बाबू क्यों रो रहा है, उपाय क्या है चुप करावे के, तो उसको झुनझुनना चाहिए। पहले जान लिए हम उसका कारण कि रो क्यों रहा है, फिर जान लिए उपाय कि चुप कैसे होगा, तो उसको झुनझुनना से। तब पहले जब पढ़ेंगे कि ये सब जो है ये सब दूर कैसे है, ये सब है कैसे आल, फिर सोचेंगे दूर कैसे होगा, है कि नहीं है। तो पहले हम लोग कारण जानेंगे, उसके बाद उपाय बताएंगे। कनो भीड़ उड़ लगा रहा था, मारा पीटी हो रहा है, अब तुम कुछ बिना जाने बिना अरे है गलती है, गलती ही गलत है, गलत है, 4 आदमी तोरे मारेगा, कहानी गलती होकर रहा था। तो बिना जाने कुछ बीच में नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। बिना जाने बिना फीस के वकील नहीं बनना चाहिए। देखो अब कहता कि उत्तर, बिहार में पिछड़ेपन के कारण को हम लोग बताएंगे और एकदम विस्तार से बताएंगे और बहुत सारा। सबसे पहला तेजी से बढ़ रही क्या है, जनसंख्या। देखो जनसंख्या तो सामने ही दिख रहा है जी, है कि नहीं है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, सब देश के नारा है कि हम दो हमारे दो, और बिहार का नारा है हम दो हमारे होने दो। ऐसा में हम दो को तो आइए हैं, हमारे होने दो, एक बैच खाली हमर चलेगा, हम ही टीचर बनेंगे, मतलब और क्या बता रहे हैं, हम ही टीचर बने, एक बैच खाली हमर लेकर पढ़ेगा, हम दो हमारे होने दो। ऐसा नारा होना चाहिए कि हम दो हमारे दो। तो यहाँ ऐसा नहीं है, हम दो हमारे होने दो, ऐसा में कोई रोक सकता नहीं है। चलो, कहता कि बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होते जा रहा है। एक तो बिहार छोटे गो के ऊपर से जनसंख्या धनाधन बढ़ रहा है, तो कहाँ रहेगा, है कि नहीं, कहाँ रह सकते हो, है कि नहीं। मान लो अभी लड़का है तो घर में है, सब घर बंटवारा करेगा, सब लेकिन बड़ा होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ रहा है। और जनसंख्या खाली बढ़ाए पर है, तकनीकी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कौची करेंगे कौची नहीं करेंगे, कोई फायदा है जी। इसलिए हमारे दो और हमारे होने दो नहीं, हम दो हमारे दो, है कि नहीं, यही नारा आप लोग अपनाइएगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। बिहार के पिछड़ेपन का कारण अगर पहला पूछेगा तो तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे बिहार में सब कह देवे जी कि जिसका 2 से बेसी उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा, बात खत्म, बात खत्म। जिसका 2 हो, ठीक है, 2 से बेसी तो सरकारी नौकरी खत्म, एकदम तुरंत कंट्रोल। 2 साल के अंदर में, मात्र 2 साल के अंदर में खत्म एकदम जनसंख्या बिहार से। सब कहे हमारे अकेले, हम दो हमारे एक, है कि नहीं है, हम दो हमारे एक। फिर देखिए आगे देखिए बाबू, ये तो पहला कारण क्या हो गया, ये तो हमारा पहला कारण। और दूसरा कारण देखिए कुछ है, आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का मतलब होता है बाबू, ना यहाँ अस्पताल सही है, ना रोड सही है, ना कॉलेज सही है। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी से जो करेगा ग्रेजुएशन, उसका ग्रेजुएशन है जी, कहीं मायने नहीं रखता है, बोध गया, कुछ फायदा है कुछ नहीं है। देखो अब देख कहता है कि राज्य में सड़क, देखो हम दिखाते हैं नोएडा की सड़क, तो नहीं कि नोएडा की सड़क फोटो लाए हैं, देखो उधर बीच में ना है, नीचे देखो नीचहू है ऊपरहू है। ये देखो बिहार के हमारे गांव के सड़क, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में पानी है कि पानी में सड़क है, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, नहीं गड्ढा में रोड है ही। देखो तो असगरो है इतना दूर दूर पर जी, देखो ना ये पूरा एकदम। इस पर देखो, इस पर तुमको लग रहा है, देखो तो तुमको दिख रहा है ना बाबू के लाइन है, हम तुमको लाइन गिनवावे, देखो 1 2 3 4 5 लाइन, कहो कि 5 लाइन नहीं है, 5 गाड़ी आवागमन कर सकता है एक बार में, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 लाइन देख रहे। वो तुमको लग रहा है कि छोटा है, तुमको 2 से 3 बार ऐसे करे में ना हालत बोला जाएगा। और तुमको देखो तो कहाँ से तुमको लगता है, देखो तो सगरो ना है अथी करल घेरल हुआ, कहाँ से जानवर आ सकता है।
और देखो उपराहू, देखो तो उपराहू सबके है कि नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो चलता है एकरा पर, मेट्रो, हाँ मेट्रो चलता है। हाँ सुन में, और ये देखिए, हाँ और ये हमारा है कोची रोड है। तो बताओ बाबू कि इस पर विकास जल्दी होगा, इस पर विकास जल्दी होगा, इस पर विकास जल्दी होगा। ये हमारा है बिहारी और यह हमारा है नोएडा। हम नोएडा में गए थे रहने के लिए, 1 महीना रहे थे, तो हम बहुत अच्छा समझते कि देखो यहाँ इकोनॉमिक चल रहा है। भारत का सबसे प्लान सिटी कहा जाता है नोएडा को, सबसे ज़्यादा प्लान सिटी भारत, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्लान सिटी कहाँ, नोएडा, गुड़गांव ये सब हो गया, गुरुग्राम अभी नाम उसका हो गया। आज सुन में कोई दिक्कत। ये हमारा है नोएडा, ये हमारा है कोची भारत, भारत ने बल्कि बिहार। तो बताओ कहाँ पे हमारा जल्दी होगा, यहाँ पे। अब तो सुन अस्पताल की ओर देख लेते हैं। तो ये हमारा है देखो नोएडा, ये देखिए हमारा सरकारी अस्पताल दिख रहा आप लोग को, क्या है सरकारी अस्पताल। और ये देखिए, तो बताइए ये दोनों में कौन है अच्छा, ये है कि नहीं। ये भी सरकारी है, तुमको लग रहा है प्राइवेट है, ये सब नोएडा के है, नोएडा अथॉराइज करता है ये सबके। देखो कहता है कि राज्य में सड़क, क्या हो गया, सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। लाइन कटे थोड़ा सा नहीं, बारिश होगा थोड़ा सा और लाइन कट जाएगा पूरा रात एकदम, है कि नहीं। तने सुना, अगर आंधी आया ना, आंधी, तो रात भर लाइन खत्म, है कि नहीं। और नोएडा में जो बिजली का है ना, बिजली सब अंडरग्राउंड है, सब जमीन के तरे से गेल है। आपको ऊपर एक पॉल नहीं मिलेगा, ऐसा में एक भी पॉल ऊपर में नहीं मिलेगा। सब बिजली कहाँ मिलेगा, नीचे नीचे। कितनों पानी पड़ित रहे, बंडोबा आवे, आंधी आवे, घर उड़िया के लेके चल जाए, लेकिन लाइन के कुछ नहीं होगा। कैसे हो सकता है, सब अंदर अंदर है, कुछ नहीं। देखो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है कि नहीं है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की क्या है, कमी है। अब देखो इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। ऐसा में अरे बिहार के तो हम लोग है ही हैं, तो जानते नहीं जी, हम लोग बिहार के हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ पे हैं अब हम ही लोग उसका फ्यूचर हैं, हमारे हाथ में बिहार का भविष्य है कि नहीं। अगर आप लोग सही से रहिएगा, सभी बच्चे के लिए है, इसलिए कि 4 को मिल के हम लोग बिहार को कुछ कर देंगे। सब लोग के अंदर जागरूक होगा, एजुकेटेड होगा, तभी तो कुछ होगा बिहार के। अब बिहार के सबसे ज़्यादा गैंग चलता है, अरे चलो 4 को लेकर मिल के ओके मार के आते हैं। क्या उपकार, सही बोल रहे हैं ना। मोटरसाइकिल के प्रपोज करेगा, लो मोटरसाइकिल लो। ऐसा में पढ़ाई के सामने कभी भी नहीं कि हमारा कलम हम प्रपोज कर रहे कॉपी के, तो मोटरसाइकिल के सामने हेलमेट पहन के प्रपोज कर रहा है। बताओ आई हो स्टेटस लगाएगा, तो ये सब लेकिन क्या करेगा बताइए, बोलो। ये सब विकास, तो ये सब विकास करेगा या नहीं करेगा, लेकिन विकास में बाधा जरूर बनेगा, है कि नहीं है। ये सब काम करो तो नहीं। ऐसा में इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आधारिक संरचना का भी अभाव है कि नहीं बिहार में, एकदम अभाव है। चलिए अब थोड़ा सा करते हैं कृषि की ओर देख लेते हैं। तुम लोग को लगता ना कि अरे बिहार में खूब कृषि होता है, खूब कृषि। तनी सुन, हरियाणा में और पंजाब में जाके देख लो, जहाँ हम लोग चावल गेहूं के चाहे धान के बोड़ा में न रखते हैं, ओखनी डायरेक्ट ट्रक में गिरवाता है, डायरेक्ट ट्रक में। बोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, कितना बोड़ा लाएगा जी, 2000 बोड़ा हो जाता है ओखनी के। हमने के ज़्यादा से ज़्यादा कितना बीघा खेत रहता होगा, 10 बीघा हार्डली। अगर जो ज़्यादा अगर खेती करता है उसके पास 10 बीघा, ओखनी के पास 600 बीघा, 700 बीघा है ओके पास है। ओखनी सब एकड़ में बात करता है, एकड़ में। ऐसा में हाँ देखो ये भंटा कितना बड़ा बड़ा है, इसको भंटे लग रहा है। अब भंटा के बगल में सब परित है, इसको नहीं दिख रहा है। अरे बिहार में देखो फैक्ट्री काहे नहीं लगता है, बिहार में फैक्ट्री इसलिए लगता है क्योंकि कोई ज़मीन बेचना नहीं चाहता है। अगर मान के चलो कि बिहार में फैक्ट्री लग रहा है, तो हम एगो ज़मीन दे दिए, तो उसके बगल वाला कहेगा कि अच्छा इसको खोसामत करवावे दो, खोसामत करेगा, हम नहीं बेचेंगे। पिछलका वाला आदमी आ रहा था, उनको 20 लाख दे रहा था एक कट्ठा के, आप 10 लाख दे रहे हैं। हम 20 लाख तो देवे नहीं किए हैं, आपको 10 लाख में कैसे दे देंगे। अच्छा ठीक है 20 लाख लीजिए, तो उसको नहीं देते हम। रद्दी भर ज़मीन की कीमत नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री लगा रहा है तो उसका मन बढ़ रहा है कि नहीं है। और उसको विवादित ज़मीन, भाई के विवादित है, वो एक ही ज़मीन के 2 बार बेचेगा। वो हमारा छोट भाई था, हमको पैसा नहीं दिया, हमको दीजिएगा तब न देंगे। ऐसे ऐसे होता है।
है कि नहीं। बिहार है यहाँ, बिहार। कोई फैक्ट्री लगता है जी, देखो बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं लगता। कोई ज़मीनें नहीं बेचना चाहता है, कहता है वहाँ बड़ी फैक्ट्री लग जाएगा ना तो हमारी ज़मीन यहाँ महंगा हो जाएगा, हम दुकान खोल देंगे। सब ये फिर में लगता है। सब शिक्षित रहेगा तब देखिए कहता है बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सही बात है, लेकिन वह चौपट होल है। कोई भी तकनीकी विकास है अभी भी सब ट्रैक्टर से जोत रहा है। सोचो केरल इस सब राज्य में है जो ना खाद छींटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ मारे धर के इसे ऐसे छींट रहा है, इसे से कर रहा है, अरे हाथ दुखा गया हो तेल लगा दो, है कि नहीं है। और वहाँ रिमोट कोना छूट गया है, जाओ न जाओ, ऐसे से करके ड्रोन से छिटा रहा है। यहाँ सब हंसुआ से काटता है, और वहाँ एक बार पूरा मशीन लगा कर दिया है सुन में, तो वो सब ना आगे बढ़ेगा जी। सब कहता है अरे बिहार इतना खेती कम होता है, तो सब पंजाब में जाके मिल लो, हरियाणा में जाके मिल लो, सुन में तो जाके देख लो उधर कितना होता है। कहता है कि हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज क्या हो गई है, कम होती है। सुन में हमारा उपज भी बहुत ज़्यादा कम है, उतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं है। सबसे ज़्यादा भारत भर में, पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा कृषि किस राज्य में होती है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। पंजाब में इतना ज़्यादा होता है कि विदेश जाता है उसका। जो मिर्चाई है ना, दुबई, पूरा दुबई मिर्चाई खाता है, पंजाब की मिर्चाई। पूरा दुबई पंजाब और हरियाणा का और राजस्थान का मिर्चाई खाता है अखनी। मिर्चा है सुन में पूरा दुबई खाता है। अगर अखनी देवला बंद कर देवे ना तो अखनी सब बुर्ज खलीफा पर चढ़ के कूद जाएगा सब। चलो देखो यहाँ तक कुछ देखो तो क्या करेगा, ये सब क्या करने वाले हैं बताइए, कुछ होगा ये सबसे? अब देखो, अरे बिहार में भी बहुत है। सबसे पहले कौची देखें हम लोग जी, बताइए बिहार में सबसे पहले कौची देखें हम लोग? जनसंख्या, उसके बाद आर्थिक संरचना, उसके बाद क्या देखें? अरे उसके बाद कृषि देखें। क्या देखें? कृषि। उसके बाद क्या देखें? बाढ़ और सुखाड़। इसके बारे में कोई बताना पड़ेगा जी, बाढ़ और सुखाड़। हम आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ा दिए हैं। बाढ़ मतलब कि उत्तरी बिहार, अगर आपके नज़र में आता है बाढ़, उत्तरी बिहार है कि नहीं, पूरा डूबा हुआ रहता है उत्तरी बिहार में। अबरी तो आओ जी इस 2024 में इतना भयानक आया है, इतना भयानक कि 86 साल की 52 साल 83 साल 86 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो। ऐसा में इतना बेसी बांधा है, पानी आया है। कहता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों की संपत्ति क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। और होने दीजिए, सरकार के जब कुछ ध्यान नहीं है, खाली वोट मांगने के लिए नोट बांटेगा, है कि नहीं है? वोट के लिए सब नोट बांटेगा, तो क्या करेगा? जनता लग कम तेज है, 500 रुपये पर 1000 पर अपन वोट बेच देता है। तो सोचिए कि 10-10 लाख वोट से सब जीतता है, तो 10 लाख गुने 5000 की 500 कीजिए तो कितना कितना पैसा आता है? करोड़ों में आता है। तो जब आप एक बार लीजिएगा मंत्री से पैसा वोट देने के लिए, तो मंत्री लोग आपसे नहीं लेगा पैसा 5 साल तक, है कि नहीं है? 500 रुपया पर सब अपना ईमान बेच देता है, वोट बेच देता है। हालांकि इस साल से हमको वोट देने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि मेरा 18 साल पूरा हो गया है। सुन में तो हाँ, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ऐसे तो हमारा होल है 19 साल, लेकिन आधार कार्ड पर हो गया 18 साल। तो ऐसे हम दिखाएंगे हमारा 18 साल होले, वोट दे दीजिए। आधार कार्ड पर ना आखिरकार हम देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे जी, है कि नहीं है? चलो, तो कहता है कि बिहार में खास करके उत्तरी बिहार, देखो ये जो बुढ़ियाल है, अरे उत्तरी बिहार फेमस है में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। सब जानता है कि पहले तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो केकरा से आता है? नेपाल से। आपसे प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी कहाँ बहती है? जमीन पर। कहाँ बहती है? उत्तरी बिहार में। कहाँ? उत्तरी बिहार में बहती है। सुन में। और कोसी में पानी कहाँ से आता है बबुआ? नेपाल से। नेपाल अपन फाटक खोलता है। देखो नेपाल भी नहीं खोलता जी, नेपाल नहीं खोलता।
नेपाल कहता है कि हम नहीं खोल नेपाल तो कहता है कि खोलेंगे खोलेंगे, लेकिन बिहार सरकार जो है कहता है अगर खोल दीजिएगा तो 36 के आंकड़ा लगा रहेंगे। भारत सरकार बोलता है खोल देते हैं तो 36 के आंकड़ा। तो देखो ऐसे मान के चलो कि ऐसे पहाड़ है कुछ हो, ठीक है, और यहाँ पे बांध बनल है कि नहीं है, यहाँ पे बांध, और इधर पूरा पानी है, पूरा क्या है पानी। और समझो कि यहाँ तक पानी रहेगा तो बेचारा बर्दाश्त करेगा, डैम बचेगा भी। पानिया के डैमा के ऊपर से पानिया हुलक रहा है नीचे, ने कौची है हो देख के आते हैं तनी, है कि नहीं है। डैमा के ऊपर से पनिया हुलक रहा है कि अरे ओने कौची है जी, चले हैं तो घूमे, है कि नहीं है। तो डैमो बेचारा कहेगा कि अरे उन्हें कुछ नहीं है, शांति से रहो ना इधर। तो कहता है कि है इतना देर से तुमको रोक के रखा है, रुको तुमको आवे दो हमको, आओ आदमियन के पीछे से पानी आ ही ना रहता है। तो कहता है जो पानी पहुंचल है वो कहता है आ रहा है पीछे से, रुको तुमको बताते हैं डैम। तो कहता है कि ठीक है, भारत सरकार कहता है कि खोलना नहीं है, क्योंकि खोल दीजिएगा तो हमारा उत्तरी बिहार दह जाएगा। तो नेपाल कहता है कि ठीक है नहीं खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर बांध को तोड़ता है तो पूरा बिहार डूबने के लिए आप तैयार रखिए। पूरा बिहार 80% बिहार क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। हम लोग ऊंचा जगह पर हैं तब ना जी, कहते हैं नेपाल कहता है कि ठीक है हम नहीं खोलेंगे डैम, कोई दिक्कत नहीं, प्रणाम, एकदम नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर डैम को तोड़ करके पानी निकलता है तो उसका जिम्मेवार आप रहेंगे, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो भारत सरकार कहता है अरे कैसे मत बोलिए, ऐसे नहीं कैसे बोलेंगे जी, अब पानी को रोकना हमारे बात में है, हमारे हाथ में है कि हमारा ही के पानी है तो रुक जाए, रुको जी रुको, नहीं ना रुकेगा, नहीं। आखिरकार हिमालय से पानी आ रहा है, हिमालय पर्वत से, तो सोचिए नहीं रुकेगा। तो क्या करता है हिमालय मजबूरन भारत सरकार को आदेश देने देता है कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं कि पानी छोड़ दीजिए, जितना डुबाएगा डुबाएगा, क्या दिक्कत है, डुबाने दीजिए, आखिरकार उसको रोक भी तो नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। तो खोल देता है मजबूर पूरा एकदम। अगर नेपाल नहीं खोलेगा तो नेपाल का बस डैम जाएगा, लेकिन बिहार का पूरा बिहार जाएगा। अगर खोलता है तो सिर्फ उत्तरी बिहार दहता है, और नहीं खोलेगा तो पूरा तोड़ के जब निकलेगा ना तो उसके रास्ता में जोन आएगा, सब के लेके पार हो जाएगा। और नेपाल के दम बाल बाका भी नहीं होगा बाबू, क्योंकि नेपाल पहाड़ी क्षेत्र है और नेपाल पहाड़ पर बसा हुआ है, पूरा हिमालय पहाड़ पर नेपाल बसा हुआ है आधा से ज़्यादा, है कि नहीं है, समझ में आया। तो बेचारा का मजबूरन खोलना पड़ता है, अगर नहीं खोलेगा तो कुछ ही कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो चाहता है कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन पानी इतना बेसी आता है कि उनसे हुलके लगता है। पनिए एकदम पनिए खराब आदमी है जी, पनिए लुतरखोर है, लतखोर है, हुलके लगता है बाहर से कि अब हमको जाने दीजिए। तो बेचारा क्या करेगा, नेपाल खोल देता है, और नेपाल जैसे खोलता है कुछ घंटों में पूरा उत्तरी बिहार एकदम जलमग्न हो जाता है। हम लोग बिहार में जानते हो मात्र 25 दिन पानी रहता है, क्या दिन, 25 दिन, 25 दिन के बाद पानी खत्म। उत्तरी बिहार में मात्र 25 दिन पानी रहता है, और हम लोग मात्र 25 दिन के पानी को रोक नहीं सकते हैं, समझिए। चाहेंगे तो रोक लेंगे, चाहेंगे तो रोक लेंगे, लेकिन रोकना उत्तरी बिहार के लोग ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोग को हमेशा पैसा जो मिलता रहता है। मान के चलो कि हमको 10 कट्ठा बर्बाद हुआ है, अरे हमको 10 बीघा बर्बाद हुआ है, हमको पैसा दीजिए सरकार से। 10 कट्ठा बर्बाद होगा, 10 बीघा का पैसा लेगा, तो क्या है, पैसा बेसी उसको मिल रहा है, तो क्या चाहे दीजिए, जाए दीजिए ना जी, जैसे तैसे रोक के छोड़ देता है, हमको खत्म हुआ कुछ खाएंगे हम, आज सुन में ऐसे ऐसे होता है, समझ में आया। घरों सब नहीं बनाता है ज़्यादातर, ऐसे बना दिया कुछ के, हमारा टाइल्स वाला घर था फोड़ के लेके चल गया, हमको बनवाइए पूरा ऐसे से बात होता है। अगर चाहे देखिए, अगर कोसी नदी को अगर हमको रोकना है तो नेपाल में बांध बनाना पड़ेगा, कोसी बैराज कहते हैं उसको, सब खुलल था, जलमग्न होल है। 1 सेकंड में 3 लाख लीटर पानी छूट रहा था 56 बैराज से। 1 सेकंड, एक बोल दिए ना तो 3 लाख लीटर पानी छूट रहा था 1 सेकंड महत में, है कि नहीं है। तो सोचिए 1 घंटा में, 1 दिन में, छप्पन गेट कहाँ गया जी, 56 गेट के एको गेट के भुरकी नहीं नजर आ रहा है, 56 गेट कहाँ गया था, दह गया। हाँ आखिरकार कितना रोकेगा जी, कोई कितना रोक सकता है पानी के,
हाँ इतना ही बच रहा था, खुला के बाद। चलिए देखिए यहाँ तक समझ में आया। देखो तो इस पानी को क्यों रोके वाला है। देखिए तो ये नहीं कि उबला गंवा के अमीर आदमी है जी उसमें नहीं जाओ पनिया, घुस जाता है बिना कहले एकदम, जकरा मन तकरा ही, भैंस गोरू जानवर सब लेके चल जाता है। अब इतने ओखनी परेशान है बाढ़ से और हम लोग परेशान हैं सुखाड़ से। देखो इन्हें हाथ रख ले है। अरे तैसे पनिया से खोल दें जी, लो खोल दिए, लेकिन जा ही नहीं रहा पानी, हम कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या करें, ये तीस दे दिए ना, अच्छा लो तो चुनाव चढ़ा देते हैं, लो नहीं जा रहा है तब हम कुछ करें। अच्छा यहाँ से चाहिए, लो यहीं से देते हैं, खुश रहो। फिर भी नहीं खुश हो रहा है तो बताइए, इधर परेशान है बाढ़ से और इधर परेशान है सुखाड़ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो बाढ़ और सुखाड़ बिहार के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, हानिकारक है। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं बबुआ, समझते हैं कि अब क्या कहता है। तो देखो बाबू, जब हमारा बिहार और झारखंड अलग नहीं था तो हमारे पास भी खनिज भरपूर था, लेकिन झारखंड गया तो सब कुछ लेके चला गया। हाँ, बिहार झारखंड जैसी अलग हुआ सब कुछ चल गया, है कि नहीं है। यहाँ बस चीनी फैक्ट्री बन गया था, चीनी वाला, चीनी बनता था ना वो सब, वो चीनी वाला मिल वो सब बंद अब हो गया। और झारखंड में क्या है, कोडरमा में अबरक निकलता है, झारखंड में कोयला निकलता है, अबरक होता है एक, सोचे कितना चीज़ निकलता है उसमें। तो देखिए कहता है औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब कि कारखाना, ये सब बताओ तो ये इतना बड़ा ज़मीन में लगल है कि नहीं। फैक्ट्री जो लगल झारखंड में है, तो सोचिए ये सब के बिहार में इतना बड़ा जगह कोई देगा? कोई देगा जगह इतना बड़ा? नहीं देगा। ये पूरा मानिकपुर बजरिया है, समझो कि हमारा पूरा बाजार से भी बड़ा है ये ओके इंसान के, तो कोई देगा? नहीं देगा। यही तो है। और जो झारखंड में क्या है, एकदम पहाड़ी है, काट लो बना दो। कहता है देखिए, कहता है कि किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। बिहार में उद्योग कुछ भी नहीं दिखता है। उद्योग के नाम पर है तो क्या बचा हुआ है, मलाई बर्फ, आइसक्रीम फैक्ट्री, छोटा छोटा आइसक्रीम का फैक्ट्री, जकरा में मजदूरा 2 दिन आया 3 दिन गायब, है कि नहीं है। वो पौवा पिएगा तब आएगा, मतलब कुछ पिएगा तब आएगा। फिर कहता देखे दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी कहाँ चले गए बाबू, झारखंड में चले गए। देखिए इसी कारण से बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयाँ की संख्या क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब एकदम खत्म। ऐसा जिसको हम लोग नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, उसमें लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। सूक्ष्म जीव कैसे होता है जी, उस तरह से हो गया है हमारा बिहार में औद्योगिक मतलब फैक्ट्री कारखाना, ये सब ऐसा में। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बड़ी नहीं, पहली समस्या जनसंख्या, उसके बाद अशिक्षा, उसके बाद औद्योगिकरण, ठीक है, उसके बाद बाढ़ और सुखाड़, उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन। ये सब क्या है, अगर आ जाएगा तो नहीं लिख दोगे एकदम सोच के। चलिए ठीक है, आप सुनिए कि बिहार में शिक्षा कैसे कम है। एक पेज में लिख के आ जाना कि हमारे स्कूल में जाते थे मास्टर साहब सुतर रहते थे, बात खत्म। तक कुछ ही लिखे यहाँ हम आसन में। चलिए अब कहता है गरीबी। तो बाबू आप लोग ये मत समझिए कि बिहार एक अमीर राज्य है। बिहार एक क्या है, अति पिछड़ा कहा जाता है, अति पिछड़ा। तो इसमें गरीबी, आज हम लोग गरीबी का डिफिनेशन देंगे, गरीबी किसे कहते हैं ना। कोई यार दोस्त फ़ोन कर देगा कि चलो ना मोमोज खाए चलते हैं, अरे हम गरीब आदमी हैं जी। गरीब आदमी के पास कुछ ही मांगता है। तब हम आज सिखाएंगे कि गरीबी किसे कहते हैं, है कि नहीं है। और जब वो बोले तब कहना कि ठीक है हम गरीबी की डिफिनेशन देते हैं, अगर तुम उससे ऊपर है तब तुमको खिलाना पड़ेगा, तो ठीक है। तो चलो हम देते हैं। कहता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी क्या है, कम है।
ऐसा में राष्ट्रीय आय के औसत से भी कितना है, कम है। जितना होना चाहिए ना उतना आधों से कम है, आधा से भी क्या है, कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा क्या है, पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता की दुष्चक्र है, मतलब क्या है, एकदम पैसा कम से कम है। अब हम आपको गरीबी का डिफिनेशन देते हैं। गरीबी उसे कहते हैं जिसके पास रहने के लिए छत ना हो और खाने के लिए खाना ना हो और पढ़ने के लिए कपड़ा ना हो। पढ़ने के लिए पहनने के लिए अगर ये सब नहीं है तो वो क्या है बाबू, गरीब है। और अगर उसके पास ये सब है तो वो गरीब नहीं है, वो क्या है, मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के है, उसको अमीर नहीं कह सकते हैं। आप लोग सोचिए कि आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत ना है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो गरीब कैसे हैं। अब अगला बार कोई पूछे कि बोले कि भैया हमारा पैसा नहीं है, हम नहीं खाएंगे मोमो, तो हम गरीब है, तो ठीक है आप बैठो, हम तुमको एक डिफिनेशन सुनाएंगे। अगर तुम मुझसे ऊपर है तो तुमको खिलाना पड़ेगा, तो ठीक है आते हैं। हाँ देखो ये अजनीस है देखिए क्या इसके पास पहनने के लिए कपड़ा है, नहीं है, रहने के लिए छत है, नहीं है। अब देखिए देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 गो, एक उपकार है, क्या है, उपकार है, बचपन के फोटो इसके है। उसके बाद देखिए गौतम कने का जी, हाँ देखो ये गौतम क्या बैठल है कि ना है, गौतम यहाँ पे बैठल है। आए सन में आई सब, ये सब के यार दोस्त है, लाइब्रेरी जाता है आपसे, आप सब जो लाइब्रेरी जाते हो ये सब है सब। देखो मनीष के दिखाएं, मनीष देखो, लड़की है जी, अरे मनीष के देखे थे जी, हाँ यही है, गोर गोर है ना मनीष। अजनीश के दिखाएं, देखो अजनीश है ना जी, कहो कि है तो है कि नहीं, पहले से अच्छा है। अब देखो और इधर से दो कहानी कौन है, कहानी एब्सेंट उस्पेंडे का, सुन में यो सब है। इसके पास देखिए रहने के लिए खाना है, खाने के लिए भोजन है जी, आज खा लिए तो सवेरे सोचना पड़ेगा कि सवेरे खाने के लिए क्या हमको कहाँ से हमको मिलेगा। आज सुन में तो कितना कष्ट है, कितना परेशानी है कि नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो गरीबी भी हमारा एक प्रकार के बहुत ज़्यादा क्या है। अब कहता है क्या, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ पे केस लिखवाने जाओगे ना, रिपोर्ट 1 महीना, जानते हो सबसे पहले कि अगर आपका झगड़ा किसी बड़े व्यक्ति से है तो आप जीतने का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रशासन रहते हुए भी आप जीतने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या है, करप्ट हो चुके हैं। करप्ट क्या मतलब होता है, घूस लेने वाले। अगर आपको मान के चलिए आप हैं और आपको मुखिया से लड़ाई है, तो सोच दीजिए कि आप अपना रिपोर्ट ले लीजिए पीछे, नहीं तो आपको जीतना तो छोड़िए ना जी, नामुमकिन के एकदम नामुमकिन है। रिपोर्ट लिखेगा तो उसमें 4 को पहले बात कहेगा, है कि नहीं, ऐसे काहे हुआ, ऐसे का हुआ, ये का हुआ, ऐसे काहे हुआ, जखनी काहे ने खबर किए, वो काहे नहीं आई, ऐसे काहे ने किया, पूरा आना सोना फूना हो जाता है एकदम। सुन में है कि नहीं है। देखिए कहता है कि बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शी का अभाव है। इसके कारण आए दिनों में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। भ्रष्टाचार के अनेक प्रकार के है कि नहीं है, कि इधर वो हो गया है, इधर ऊपर मर्डर हो गया, तब पुलिस पैसा लेके चुप हो गया है कि नहीं है। सब होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो ये सब प्रशासनिक का अभाव है, प्रशासन के क्या है, अभाव है कि नहीं है। सब सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको सुधार सकता है सब पढ़ा लिखल, जो अब जाएगा पढ़ लिखे वो सब सुधार सकते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अब जितना हमने पढ़े थे ना बाबू, अब देखें कि उपाय क्या क्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको रोका जा सकता है। तो पहला क्या है, कृषि का तेजी से विकास करेंगे। कृषि का क्या करेंगे, तेजी से विकास करेंगे। अच्छा उस सबकी मशीन ले आन करके देंगे, अच्छा ऐप देंगे, अच्छा बीज देंगे, सब कुछ देंगे ताकि उस सब की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, खेती हो सके। देखो चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार क्या है,
कृषि प्रधान राज्य है। कहता है और अभी 68% आबादी कृषि पर निर्भर है। आपके गांव में कितना के सर्विस होल है, कितना के जॉब होल है, कितना के फैक्ट्री खुलल है और कितना बिजनेसमैन है? बहुत ज़्यादा के मात्रा में किसान है। बहुत ज़्यादा की मात्रा में क्या है? किसान है। तो बिहार हमारा क्या है? 68% आबादी किस पर निर्धारित है बाबू? कृषि पर हमारा निर्धारित है। अतः कृषि के आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। और जब इतना परसेंट है, जनसंख्या के आधा से ज़्यादा हमारा कृषि पर निर्धारित है, तो हम लोग कृषि पर ध्यान देंगे ना जी, है कि नहीं? तो कृषि पर सबसे ज़्यादा जरूरी है। उस जनसंख्या पर नियंत्रण, हम दो हमारे दो नारा रहने दो, है कि नहीं है? हम दो और हमारे दो, यही नारा ठीक है। ये मत कह कि हम दो हमारे होने दो, इस नारा को बंद करो, ठीक है? कहता है बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए एवं सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू की जाए। ऐसा में सरकार एकदम सख्त बन जाए कि देखो भैया, जिसके घर में 2 गो बुतरू है उसी को जॉब होगा, और जिसका जैसे 3 गो हुआ, 3 गो होना ही नहीं है। जैसे ही 2 गो हो जाए, आप अपना सब अगर सक्सेस हो जाए तो आप अपना क्या कर लीजिए? ऑपरेशन करवा लीजिए, है कि नहीं है? तो इसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना क्या है? बेहद ज़रूरी है। पुरुष से ज़्यादा शिक्षित होना पड़ेगा महिलाओं को, तब हमारा जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है कि नहीं है? क्योंकि जन्म देने वाला औरत ही होती है, पुरुष नहीं, है कि नहीं है? इसीलिए सबसे ज़्यादा शिक्षित किसको होना पड़ेगा? स्त्री को, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है, सब क्षेत्र में। अब देखो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कहता है कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर नियंत्रण करना है। कोसी जैसे प्रलयकारी नदी, कोसी के नहीं छोड़ेगा जी, ये कोसी की नाक में दम कर ले सबके। कहता है कोसी जैसे प्रलयकारी नदी कुछ है मुहात मोड़कर सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर देना चाहिए। मतलब कि कोसी जहाँ जाता है ना, और ऐसा जगह पर कोसी के मुंह मोड़ दीजिए जो अपना सूखा में चल जाए। जाओ अपन सुखाड़ में चल जाओ, इधर आ जाए, इधर हल्का हल्का आ जाए, हल्का चाहिए तानी सुन उसका 10% पानी ना, तो अभी भी दहल रहता है उन्हें पूरा जी, है कि नहीं है? ये पूरा बाध बगीचा दहल रहता है कुछ दिन के लिए, आता है पानी था। बिथरा हमारा है वो 2016 में पूरा ऊपर पानी आ गया था, है कि नहीं है? वो मार्च के महीना था, मार्च के नहीं था शायद, इसी समय का महीना था। राजेपुरा था, तब बोट सब लेके आया था। ऐसा में तो सबसे पहले क्या करना है जी कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। तो देखिए मुंह मोड़कर सूखे क्षेत्र में कर देना चाहिए, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों सहायता मिलेगी। जहाँ सुखाड़ है, जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे कोसी को भेज दो, जाओ। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मोड़ दो, 50-50 डिवाइड कर दो, आधा उत्तरी बिहार कर दो, आधा पूर्वी बिहार भेज दो, हाँ दक्षिणी बिहार भेज दो, आधा उत्तरी आधा दक्षिणी, पानी पच जाएगा, है कि नहीं? पानी क्या हो जाएगा? पच जाएगा। अब कहता कि आधारिक संरचना का विकास, बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। कोसी नदी पर एगो बड़का को डैम बना देवे, और वहाँ से डैम से बिजली के उत्पादन करे, और वहाँ से नहर निकाल देवे, नहर निकाल देगा तो एकदम मस्त हो जाएगा, सगरों सिंचाई के लिए पानी चलेगा। और उसमें कि सालों पानी रहता है कि नहीं? सालों पानी रहता है कोसी में, तो पानी सूख जाएगा ओकरा में, सालों पानी रहता है ऐसा में। और सबको नहर दे देवे। और डैम का मतलब क्या है? डैम बनाने का मतलब कि उसमें जिंदगी भर पानी, कभी पानी नहीं सूखता है डैम में, एक तरफ सूखल एक तरफ पूरा पानी, ऐसा में एक तरफ पूरा पानी एक तरफ पूरा सूखल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा थोड़ा सा और है। अब कहता है उद्योग का विकास। जितना भी झारखंड गया है, झारखंड गया उसे तो हम मांग नहीं सकते हैं, वो देगा, गोली चला देगा। क्या कुछ के जहीना बट रहा था, जहीना कहाँ था? कटोरा लेके पीछे रहता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग? लगा सकते हैं। कहता कि बिहार से झारखंड अलग हो जाने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया है।
उद्योग विहीन का मतलब उद्योग उसके पास है ही नहीं है, पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ चीनी मिल ही बिहार में रह गई है जो अब अधिकतर बंद पड़ी हुई है। बताएं कि नहीं बताएं कि पहले चीनी मिल कुछ था जो बिहार में आया था, अब वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया है। अब चीनी कहाँ मिलता है बिहार में जी, कटिहार इस समय उन्हें है तो तनी मनी बिकता है कि नहीं है। चीनी के लिए क्या चाहिए, ईख मतलब कि केथारी, गन्ना, और गन्ना है कि पूरा साल ले लेता है उपजने में, है कि नहीं है, और कर जाता तो बर्बाद कर लेता, चुरा के सब खा जाता है घास के फूट के। ठीक है, तो देखो इस जर्ज उद्योग को पुनः चालू किया जाए। अब जो हमारे पास है उसी को बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा मिल अथी चीनी फैक्ट्री लगा देवे, यहाँ पर चीनी मिल बना देवे कि पूरा भारत को चीनी यहीं से सप्लाई होगा, तुरंत हो जाएगा, है कि ना है। फिर कहता है गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम। अब गरीबी को कैसे दूर करेंगे, तो सोचिए बिहार में गरीबी का सबसे अत्यधिक प्रभाव है। सभी गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए या रोजगार के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा फैक्ट्री का गो लग जाए जो सभी बेरोजगार और गरीब को क्या हो जाए, रोजगार मिल जाए। क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। या तो खुद से कुछ करने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, ये सब कुछ सिलाई, तागा, कढ़ाई सब सिखा देवे और सिखा करके सब खुद अपने घर पर एक लघु उद्योग चला सकता है। लघु उद्योग बताए थे ना बाबू, लघु उद्योग। देखो लघु उद्योग इधर होगा, देखिएगा आप लोग। देखो लघु उद्योग किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरा क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये सब जो है सब कुछ सिखा देगा तो एक से एक नंबर काम एकदम हो सकता है ऐसा में। तो अब हम लोग बिहार को समझा सकते हैं, बिहारवासी को, कि आप गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। हम लोग कारण भी पूरा पढ़ लिए हैं, है कि नहीं है, पूरा कारण पढ़ लिए कि बिहार कैसे पिछड़ापन है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो ये क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम आज के लिए इतना ही कहते हैं और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बाकी हमारा कल से कोचिंग चलेगा जी, कल से हिस्ट्री तो हमारा है तो हिस्ट्री चलेगा, और हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी NCERT। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए।